नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन इसमें लाया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है और उसे मॉडिफाई करके कुछ और अन्य क्वेश्चन को भी लाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अन्य बातों के समान होते हुए भी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में क्या होगा? संकुचन होगा, विस्तार होगा, वृद्धि होगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग पर जो प्रभाव होगा वे ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाइए। ऑप्शन 1 बता रहा है कि वे संकुचन होगा। मांग कैसा होगा? संकुचन होगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगा? संकुचन होगा, मतलब कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कि केन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का क्या मतलब है? श्रम का पूर्ण रोजगार, पूंजी का पूर्ण रोजगार, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग या सभी साधनों का पूर्ण उपयोग। तो केन्स के अनुसार जो पूर्ण रोजगार का मतलब है कि सभी साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करना ही केन्स कहते हैं ये पूर्ण रोजगार होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कि के बराबर 1/MPS सूत्र क्या बताता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीटी बीएड में 2022 में गुणक से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन है गुणक, त्वरक, एमपीसी या निवेश। तो के बराबर 1/MPS सूत्र जो है वे आपका ऑप्शन नंबर 1 गुणक को बताता है। इसको आप रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यहाँ पे के का मतलब जो होता है, के का मतलब होता है गुणक को बताता है और गुणक की जो धारणा है वे एमपीएस पर आधारित होती है। एमपीएस पर आधारित होती है। यदि आपसे पूछे गुणक की धारणा किस पर आधारित है तो वे एमपीएस पर आधारित है और इसका प्रतिपादन जो किया था वे किया था केट विक्सेल ने। और एक गुणक और था जिसे रोजगार का गुणक कहा जाता है, जिसे काहन ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 4 ये है कि यदि एमपीसी 0.75 है तो गुणक का मान क्या होगा? 3.75, 4 या 0.25। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ आएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वह 4 पॉइंट होगा। 6 ये कि जब एमपीसी 1 हो तो गुणक का आकार क्या होगा? ये क्वेश्चन 2022 में सीयूटी बीएड में पूछा गया था। जीरो, दोहरा, एक या अपरिमित। तो ध्यान रखिएगा जब एमपीसी 1 होता है तो गुणक का आकार जो होता है अपरिमित होता है, अनंत होता है या इन्फिनिटी होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब एमपीसी बराबर 0 हो तो पूछा जाए कि गुणक का आकार क्या होगा तो उसमें गुणक का आकार जो होगा वे 1 के बराबर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा कि एमपीसी जब 0 हो तो गुणक 1 होता है, जब एमपीसी 1 हो तो गुणक अपरिमित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि जब एमपीसी 0 हो तो गुणक का आकार होगा 0, दोहरा, 1 या अपरिमित। जैसा भी बताया गया है कि 0 हो तो गुणक का आकार क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम, सभी या अधिकतम या शून्य। तो यदि तरलता के जाल की स्थिति में ब्याज की दर जो होगी वे होगी ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम होगी। नंबर 9 ये है कि एकाधिकार आधारित है। एकाधिकार को कहा जाता है मोनोपोली। किस पर आधारित होती है? मांग के नियंत्रण पर, पूर्ति के नियंत्रण पर, जनसंख्या के नियंत्रण पर या मूल्य स्तर के नियंत्रण पर। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। एकाधिकार जो आधारित होता है वे केवल पूर्ति के नियंत्रण पर होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि एकाधिकार जो होता है उसके अंतर्गत या तो कीमत नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, या तो पूर्ति कंट्रोल कर सकता है। दोनों एक साथ नहीं कर सकता है एकाधिकारी। यदि ऑप्शन में कीमत होगा तो कीमत राइट हो जाएगा, यदि ऑप्शन में पूर्ति होगा तो पूर्ति राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें से केवल एक ही चीज़ पर वे नियंत्रण कर सकता है। जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हो तो उसे कहा जाता है एकाधिकार, क्रेताधिकारी बाजार, विक्रेताधिकारी बाजार या अल्पाधिकार बाजार। तो इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि एकाधिकार, जिस बाजार में केवल एक ही विक्रेता हो, केवल एक ही सप्लायर हो और खरीदने वाले बहुत सारे हो तो उसे हम लोग एकाधिकार बाजार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि काब डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोचशीलता होती है। कैसी होती है लोचशीलता? शून्य होती है, 1 होती है, अनंत होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि काब डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच जो होती है वे 1 होती है। इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन 12 ये है कि काब डगलस उत्पादन फलन में साधनों की मध्य स्थानापन्नता की लोच क्या होती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि साधनों की मध्य स्थानापन्नता की लोच क्या होती है। शून्य, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक या इकाई से कम। तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। साधनों के बीच प्रतिस्थापन की लोच जो होती है वे शून्य होती है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नहीं पाया जाता है वह प्रति व्यक्ति उच्च आय, ये नहीं पाया जाता है, बल्कि गरीबी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, अशिक्षा भी पाई जाती है और कृषि प्रधानता भी है। क्वेश्चन 14 ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर या उपयुक्त में से किसी आधार पर नहीं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उपयुक्त दोनों के आधार पर, चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी रेखा का निर्धारण न्यूनतम औसत कैलोरीज के उपभोग के आधार पर किया जाता है। 2700 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2000 कैलोरी या 2500 कैलोरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी का आधार है वे है ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरी और 2100 जो कैलोरी है वे शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण करने का आधार है। क्वेश्चन 16 ये कि अपवाद स्वरूप मांग वक्र होती है वह है जिसका। अपवाद स्वरूप मांग वक्र होती है वह होता है जिसका, कैसा होता है, जिसका झुकाव ऊपर दाएं से होता है, झुकाव नीचे दाएं ओर होता है, झुकाव ऊपर बाएं ओर होता है, या ऑप्शन नंबर डी है अक्ष के समांतर होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है कि झुकाव ऊपर दाएं ओर होता है। समान रूप से मांग वक्र का आकार इस प्रकार से होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप में जो मांग वक्र का आकार जो होता है वे इस प्रकार से हो जाता है। तो झुकाव क्या होता है, ऊपर दाएं ओर होता है। क्वेश्चन 17 ये है कि अन्य बातों के समान होने पर कीमत में कमी के कारण मांग में परिवर्तन को क्या कहेंगे। कीमत में कमी के कारण मांग में परिवर्तन को क्या कहेंगे। मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग में संकुचन या मांग में विस्तार। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। उसे कहेंगे कि मांग में विस्तार हो गया, क्योंकि कीमत कम हुआ तो इससे क्या हुआ, मांग में क्या हुआ, विस्तार हुआ। क्वेश्चन 18 ये है कि मांग का नियम बताता है। मांग का नियम क्या बताता है, जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, या जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। जब कीमत घटती है तो मांग भी बढ़ती है। वस्तु की कीमत घटेगी तो लाजिमी है कि उसकी मांग भी बढ़ेगी। क्वेश्चन 19 ये है कि एकाधिकार होता है। 2 फर्म वाले उद्योगों का, एकल फर्म वाले उद्योगों का, 3 फर्म उद्योगों वाले उद्योगों का या बहुत फर्मों वाले उद्योगों का। तो एकाधिकार जो होता है केवल एक फर्म वाले उद्योगों को कहा जाता है एकाधिकार या मोनोपोली। ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेताओं की संख्या कम हो उस बाजार का नाम क्या है। ए पूर्ण प्रतियोगिता, बी अल्पाधिकार, सी एकाधिकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो उस बाजार व्यवस्था को कहेंगे हम लोग अल्पाधिकार, जहाँ पे विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। जैसे 5-6 विक्रेता